Hello, guys, and welcome back to the channel. So, Xavi Hernandez has resigned as FC Barcelona manager after the defeat against Villarreal. विलारियल वाली गेम के बाद लापोर्ता ने भी एक मीटिंग मंगवाई थी और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि शावी हर्नांडिस विल स्टे एज ए एफसी बार्सिलोना मैनेजर। अगर वो मेंटली फिट होते हैं तो ही विल बी इन चार्ज एज ए एफसी बार्सिलोना मैनेजर अगेंस्ट ओसासुना। बट चावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके खुद ही रिज़ाइन दिया और जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई कि जब चावी ने अपना डिसीजन बताया लापोर्ता को, तो लापोर्ता ने चावी को ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँ। आई थिंक चावी वाज इमोशनल और उन्होंने लापोर्ता को ये करने से भी मना किया कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आए, उनके साथ ना बैठे। एंड ही हिमसेल्फ रिजाइंड एज ए एफसी बार्सिलोना मैनेजर। तो वो सीज़न के एंड में चले जाएंगे एफसी बार्सिलोना को छोड़ के। स्पेशली अगर मैं विलारियल वाले गेम की बात करूँ, इस डिफीट की बात करूँ, तो गेम प्ले जो था वो काफ़ी ऑफुल था। एफसी बार्सिलोना का अगर आप गेम प्ले को देखें तो इस पूरे सीज़न उनका गेम प्ले ऑफुल रहा है। और इस पे आप मैनेजर को बेशक क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन इस पे प्लेयर्स भी इक्वली उनका कसूर है जितना आप मैनेजर को कसूरवार समझते हैं। आई थिंक अगर हम प्लेयर्स की एफर्ट्स की बात करें तो प्लेयर्स की एफर्ट्स भी हमें कोई नज़र नहीं आती थ्रू आउट द गेम। प्लेयर्स ऑलरेडी गिव अप कर चुके होते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और अगर मैं बारसा की बात करूं तो बारसा उन टीम्स में से एक है जिन्होंने हाईएस्ट एक्सजीस क्रिएट किए। आपके स्ट्राइकर्स जो थे वो वेस्टफुल थे। लेवेंडोस्की इजी चांसेस मिस कर रहे थे थ्रू आउट द सीजन। और अगर आप काउंटर प्रेसिंग की बात करें तो गावी की इंजरी के बाद जो बार्सिलोना को सबसे बड़ा धचका लगा, क्योंकि गावी वाज वन ऑफ द की प्लेयर्स ऑफ चावी जो कि काउंटर प्रेसिंग करते थे। और यहाँ पे मैं बारसा बोर्ड को स्पेशली क्रिटिसाइज करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप देखें तो बारसा बोर्ड की तरफ से काफ़ी टाइम से उनकी तरफ से वो जो प्लानिंग नज़र आती है बोर्ड्स की तरफ से, वो हमें बारसा की तरफ से देखने को नहीं मिली। स्पेशली मैं कहूँगा कि जॉर्डी एल्बा, सुआरेज और बुस्केट जैसे प्लेयर्स को जिस तरीके से क्रिटिसिज्म मिला फैंस की तरफ से और जिस तरीके से उनको रुखसत किया गया, मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो बारसा ने पैनिक जो सेल्स की या पैनिक उनको जाने दिया, उनकी जो रिप्लेसमेंट्स थी वो हमें देखने को नहीं मिली बार्सिलोना में। आई थिंक मैं अभी भी समझता हूँ कि जॉर्डी एल्बा अभी भी बारसा की इस टीम में स्टार्ट कर सकते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बाल्डे एंड मैनी अदर्स। मुझे लगता है कि जॉर्डी एल्बा अभी भी इस टीम में स्टार्ट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे भी जो चल रहा होता है इट समहाउ इफेक्ट्स यू, क्योंकि आप प्लेयर भी रहे हैं इस क्लब के और इस क्लब के आप मैनेजर भी रहे, तो आप चाहते हैं कि इस क्लब के लिए अच्छा हो। और स्पेशली जो एफसी बारसा फैंस जो क्रिटिसिज्म करते आ रहे थे चावी पे, आई थिंक इट इफेक्टेड चावी और उनकी फैमिली, जो उनकी स्टेटमेंट से लग रहा है हमें। और इस वक्त बार्सिलोना की जो सिचुएशन है इट्स ऑल डाउन टू बार्टोम्यू। जिस तरीके के गड़े वो बहुत के गया था बार्सिलोना के लिए, हमें कुछ टाइम बाद ही पता चल गया था कि कितने बड़े गड़े वो गोट के गया था एफसी बार्सिलोना के लिए और जो आपके नए जो बोर्ड मेंबर्स आए थे उनके लिए। आई थिंक बीच में आपने लिवर वेवर एक्टिवेट करके प्लेयर्स की साइनिंग्स कर ली थी, कुछ आधा प्लेयर्स ले लिए थे, लेकिन हम सबको पता था कि कोई लॉन्ग टर्म आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। शॉर्ट टर्म तो शायद ये स्ट्रेटजी वर्क करे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको बहुत बड़े मसले आ सकते हैं और जो हमें इस वक्त दिख भी रहा है। और स्पेशली अगर मैं गेम प्ले की बात करूं तो आई थिंक बार्सिलोना का जो गेम प्ले था वो पूरे सीजन ऑफुल था, पैथेटिक था। अगर मैं पिछले सीजन की भी बात करूं तो पिछले सीजन भी कोई बार्सिलोना की ऐसी कोई खास गेम प्ले हमें नज़र नहीं आई। नैरो विन्स हमें देखने को मिले जिससे आप ट्रॉफीज तो जीते। इंडीड इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि जिस सिचुएशन में एफसी बार्सिलोना उस वक्त थी, मेरे ख्याल से उनको टाइटल जिताना इन सिचुएशन में ही इटसेल्फ एन अचीवमेंट। लेकिन आई थिंक हमें जो कंसर्न्स थे वो कंसर्न्स हमें अब वाजे होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस सीजन में आने से पहले बारसा फैंस की तरफ से और बारसा बोर्ड मेंबर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, स्पेशली जब आपको सिचुएशन का पता हो, जब आपको बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन हर चीज़ का पता हो, तो मेरे ख्याल से ये जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कम से कम रखनी चाहिए थी। आई थिंक बारसा बोर्ड एंड फैंस आर टू बी ब्लेम्ड हियर कि उनको एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखनी चाहिए थी। जो उनकी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी
स्पेशली ला लीगा ट्रॉफी जीतने के बाद। और पर्सनली मुझे लगता है कि शावी को बार्सिलोना लाने का डिसीजन भी था जो बार्सा बोर्ड ने लिया, वो भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी ले लिया, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था यूरोप का। वो अल साद में मैनेजिंग कर रहे थे। आपको पता है कि अल साद में मैनेजिंग करना एंड देन इतने बड़े क्लब में आके मैनेजिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए, जो कि हमें दिखा भी। जो एक मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, स्पेशली इन सिचुएशन को डील करने के लिए। मेरे ख्याल से शावी के लिए ये बहुत अर्ली था बार्सिलोना में आना। शावी को ये चाहिए था कि शावी अलोंसो की तरह वो किसी पहले यूरोपियन टीम में जाते, वो खुद को एक्सपोजर देते, वो उस टीम के साथ अच्छा करते, देन अगर वो बार्सिलोना में आते तो। बट यहाँ से नेक्स्ट क्या है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि अगर आप बार्सिलोना की फाइनल से सिचुएशन भी देखें तो इतनी अच्छी नहीं है। बार्सिलोना के पास इतना कोई फाइनेंशियल या उनके पास कोई इतना पैसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वक्त किसी नए मैनेजर के लिए भी जाओगे, अगर आप इस वक्त किसी बड़े मैनेजर के लिए जाओगे, फॉर एग्जांपल आप क्लॉप के लिए जाते हो, हैंसी फ्लिक के लिए जाते हो, तो अगर आप उनके लिए जाते हो तो वो सबसे पहले आपसे मांगेंगे पैसा। वो आपको बोलेंगे कि आप हमें क्या प्रोजेक्ट देंगे, एटलीस्ट वो डिमांड करेंगे आपसे कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि बार्सिलोना उनकी डिमांड्स किस तरीके से हल करेगी या उनकी डिमांड्स पे किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि कोई बड़ा मैनेजर बगैर अपनी डिमांड्स को मनवाए मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना में आएगा। शावी को सैक करना मसले का हल नहीं है, या शावी का जाना मसले का हल नहीं है। यहाँ पे मसला जो है वो बार्सिलोना की फाइनेंशियल जो मसले हैं, वो मसला है सबसे बड़ा बार्सिलोना के लिए। और बार्सिलोना का प्लेयर साइन ना करना सबसे बड़ा मसला है बार्सिलोना के लिए। इट्स इंडीड एन डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एफसी बार्सिलोना फैंस। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ बार्सिलोना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।